हमने क्या स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस सीरीज में हमने क्या किया, 2 वीडियो अपलोड कर दिया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था, दूसरा वीडियो था थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। क्या था हमारा, था डायल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हमको क्या पढ़ना था इस बार, डायल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या देखना है हम लोग को, डायल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, और डायल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, डायल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे क्या कर दिए हम लोग, एक कोई कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें क्या ले लिया हम लोग, नॉर्मल वाटर ले ले रहे, क्या ले लें, वाटर। 100 ml क्या है हमारा, वाटर है, हमको बनाना है सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या किए, 10 ग्राम क्या डाल दिए हम लोग, साल्ट डाल दिए। कुछ भी ले सकते हैं, कोई सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो सके उसको ले लेंगे, तभी सॉल्यूशन बनेगा। और एक दूसरा ले रहे हैं हम लोग, क्या 100 ml का ये भी है, 100 ml हमारा क्या है, वाटर है। ठीक, क्या है, 100 ml वाटर है। इसमें क्या किया हम लोग, 70 ग्राम, पूरा लिखने की जरूरत है, 70 ग्राम साल्ट डाल दिए। क्या डिजॉल्व कर दिए इसमें लाके, साल्ट। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें हमारा सॉल्वेंट कितना है, 100 है, मोर अमाउंट है किसके कंपेरिजन में, सॉल्यूट के। सॉल्यूट हमारा कितना है, लेस है, क्या है, लेस है। 10 ग्राम कितना है, बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, क्या है, 100 है, 10 है, बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंस दोनों में, बहुत लेस है। इसके कंपेरिजन में क्या है, लेस अमाउंट है। सेम ऐसे इसमें क्या है, ये 100 है और 70 है, तो इनका दोनों को कंपेरिजन अगर किया जाए, इस किसका, सॉल्वेंट का, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट। सेम यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, डायल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। तो हम लोग क्या, इसको देखने से हमको क्या पता चला है, जिसमें क्या होगा हमारा सॉल्यूट क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, लेस अमाउंट में है। इसमें 100 ml हमारा क्या सॉल्वेंट है और 10 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, तो अब जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे हम लोग, बनेगा जो, वो क्या होगा हमारा, डायल्यूट आएगा। डायल्यूट मतलब क्या होता है, जिसमें जो सॉल्यूट है वो क्या हो, कम अमाउंट में हो, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, ज्यादा अमाउंट में। सेम कंसंट्रेट सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें क्या होगा हमारा, सॉल्यूट का अमाउंट अधिक होगा, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, उससे कंपेरेटिवली अधिक होगा, मतलब हमारे सॉल्वेंट से अधिक नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये क्या था, 100, इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, देखा जाएगा तो 70 ग्राम है, और ये 100 ml है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये कंसंट्रेटेड आएगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गाढ़ा, क्या बोलते हैं, सांद्र, गाढ़ा। और इसको डायल्यूट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तनु। तनु मतलब हल्का, तनु मतलब क्या होता है, पतला। तो ये क्या होगा, इसमें जब हम लोग डिजॉल्व जो होगा हमारा कम, अब जैसे हम लोग क्या किए, थोड़ा सा 1 लीटर क्या ले लिया हम लोग, वाटर ले लिए, पानी ले लिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिए, उसके बाद उसको पी को देखेंगे कितना स्वीट रहेगा, कितना मीठा रहेगा वो। ठीक, सेम क्या करेंगे, उसी 1 लीटर वाटर में हम लोग क्या करेंगे, 500 ग्राम चीनी डालेंगे, आधा केजी क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे। उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा, दोनों में क्या कंपेयर करेंगे कि जो 2 चम्मच डाला जाएगा, हम लोग 2 स्पून में डाला जाएगा, वो क्या होगा, हल्का सा मीठा होगा, मीठा ही नहीं होगा। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या है वो, डाइल्यूट है, मान के चलेगा उसमें चीनी डाला ही नहीं है। ठीक, दूसरा जिसमें हम लोग क्या किए, 1 लीटर में क्या कर दिए हम लोग, 500 ग्राम चीनी डाल दिए, तो क्या होगा, मीठा होगा। तो दोनों को अगर देखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि जो जिसमें लेस अमाउंट, अब इसके एग्जाम्पल को देखिए हम लोग डिफाइन करें इसको, तो क्या डिफाइन हो जाएगा, सॉल्यूट हमारा डायल्यूट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, क्या, सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच, सोल्यूशन इन विच रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ, क्या हुआ जी आदर्श, क्या हुआ, ठीक, रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ solute is present, solute is present is known as dilute solution। ठीक,
वही बार बार बता रहे हैं, इससे पहले बताएं कि क्या होगा, इसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट होगा। और किसके में, किसके कंपेयर करें, किससे रिलेटिव करेंगे हम लोग इसमें, सॉल्यूट से। किससे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रिलेशन देखेंगे तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सेम ऐसे कंसंट्रेट दिखाना तो क्या हो जाएगा, सेम इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, सोल्यूशन या टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन इन विच रिलेटिवली large amount of solute is present उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सोल्यूशन। मतलब इसमें क्या है, उसमें रिलेटिवली क्या होगा, थोड़ा ज्यादा अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, एग्जांपल भी बताए हैं उससे पहले। क्या था, 100 ml था, इसमें 70 ग्राम हम लोग डिजॉल्व किए हैं। यहाँ 100 ml था, इसमें 10 ग्राम किए हैं। तो क्या है, डाइल्यूट है, पतला है, हल्का सा, कम सा है। ठीक, एक है, ज्यादा है। जैसे सेम अभी एग्जांपल देते हैं हम लोग वाटर और शुगर का। ठीक है, कि मतलब पानी और चीनी का। ठीक, नेक्स्ट हो गया, हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन देख लिए, कंसंट्रेट सोल्यूशन। अब क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो लोग सॉल्युबिलिटी ऐसे नॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं पहले बिना पैरामीटर के, कि देखो क्या होगा, कोई सॉल्यूट है, क्या है, कोई सॉल्वेंट है, जिसमें हम लोग क्या करें, किसी सॉल्यूट को क्या करें, डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लिए कि हमारे पास क्या है, 100 ml का क्या है, वाटर है। ठीक है, एक रेफरेंस ले रहे हैं इसको, 100 ml क्या है हमारा, वाटर है। वाटर क्या है, 100 ml, ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जान ही रहे हम लोग, पहले पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक, क्या है, सॉल्वेंट। अब इसमें हम लोग क्या किए, सॉल्यूट मतलब क्या, जो डिजॉल्व होता है, जान ही रहे हैं। इसमें लाके हम लोग क्या करते हैं, मिलाते जा रहे हैं, डालें, फिर क्या किया, इसको स्टेयर कर दिए, मतलब घोल दिए, फिर लाएं, थोड़ा और डालें, डिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब इसमें इससे ज़्यादा अमाउंट अब डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इस सॉल्वेंट की क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें क्या इतना अमाउंट क्या हो सकता है, सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसे इसमें इतना तो बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको रेफरेंस क्या लेंगे, तो क्या लेंगे, एक इसको फिक्स कर देंगे, किसी को डिफाइन कर देंगे कि हाँ इतने अमाउंट पर जितना डिजॉल्व होगा हो जाएगी किसी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ले लिए 100, अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि 100 ml सॉल्वेंट में क्या करेंगे, 100 ml सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम, वो भी किस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हम लोग टेम्परेचर इसका चेंज नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर वो फिक्स कर देंगे। मतलब क्या, फिक्स, जो वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। हम लोग किस पे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू मैक्सिमम अमाउंट, किसका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व, क्या होगा, एट कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होगा सॉल्यूट का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक है, हम लोग सॉल्वेंट क्या, कोई सॉल्वेंट ले लिए, जैसे यहाँ पे हम वाटर ले लिए। अच्छा, क्या करें, 100 ml वाटर में। ठीक है, कितने में, 100 ml वाटर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो सकता है, जो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट का हमारा इसमें डिजॉल्व होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी। किसी का भी कोई भी सॉल्वेंट हो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक डिफिनेशन लिखना तो एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा ना। तो कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग, कोई अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिए हैं क्या, टेम्परेचर लिए कांस्टेंट, तो लिखेंगे क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम क्या, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved is known as solubility of the किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाएगी। अब हम लोग इसको एग्जांपल तो बहुत सारा देख लिए हैं इससे पहले ही। ठीक, क्या था,
जैसे लिए थे वहाँ पे 100 ml वाटर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, एक 100 ml वाटर ले लिया, ये क्या है 100 ml वाटर ले लिया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या है, शुगर ला रहा है, चीनी ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें, पहले क्या किया 2 चम्मच डालें, 2 चम्मच वाले हमारा 10 ग्राम का है, मान लेने से हमारा जो स्पून है कितने का है 10 ग्राम का। ठीक, तो 10 ग्राम ला के इसमें ऐड किए, इसको स्टेयर कर दिए, मतलब घुमा दिए, बढ़िया से चालू कर दिए, गायब हो गया। फिर क्या किया, फिर ला के इसमें 10 ml और ऐड कर दिए। ठीक, ये भी डिजॉल्व हो गया। फिर 10 ml लाए, इसको स्टेयर किए, डिजॉल्व हो गया। फिर 10 ml, ऐसे क्या कर रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं और डिजॉल्व करते जा रहे हैं, होते जा रहा है। अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, स्टेयर ही नहीं करने रह जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक, हो गया से। अब नेक्स्ट